नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगंज मंडी स्टेशन पर रिश्वतखोरों को दबोचा गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने रामगंज मंडी से, जहां पर कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगंज मंडी स्टेशन पर रिश्वतखोरों को दबोचा गया। रिश्वत लेते 2 आरपीएफ अधिकारी और एक दलाल गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए की ले रहे थे रिश्वत। आरपीएफ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट दलाल राहुल वैष्णव भी गिरफ्तार। चाय वाले वेंडर से मांग रहे थे रिश्वत। 5,000 की जगह 11,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रामगंज मंडी से, जहां पर कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगंज मंडी स्टेशन पर रिश्वतखोरों को दबोचा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिश्वत लेते 2 आरपीएफ अधिकारी और एक दलाल गिरफ्तार किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गिरफ्तार किए गए। प्राइवेट दलाल राहुल वैष्णव भी गिरफ्तार किया गया। चाय वाले वेंडर से मांग रहे थे रिश्वत। 5,000 की जगह 11,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी रामगंज मंडी से, जहां पर कोटा एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वतखोरों को दबोचा गया। रामगंज मंडी स्टेशन पर रिश्वतखोरों को दबोचा गया है। रिश्वत लेते 2 आरपीएफ अधिकारी और एक दलाल गिरफ्तार। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, कैसे रिश्वतखोरों तक पहुंची पुलिस? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि खान पान ट्रॉली वेंडर दुर्गेश बरगढ़ की ये 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें दुर्गेश ने 28 अक्टूबर को एसीबी को इसकी शिकायत भी दी थी। उसके बाद ये अपने प्रभारी जो ब्रजमोहन मीणा है, हर महीने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगता था। नहीं देने पर वो ट्रॉली को बंद कराने की धमकी भी देता था। उसके बाद ट्रॉली ये 13 अप्रैल को इसका सत्यापन किया एसीबी ने, और एसीबी ने इसकी रिश्वत के लिए दुर्गेश को रंग लगे 5,000 रुपए सौंपे। कांस्टेबल रणवीर सिंह ने दुर्गेश को ये रिश्वत दलाल राहुल वैष्णव और गोलू को देने के लिए कहा। उसके बाद राहुल ने पैसे लेने के लिए दुर्गेश को दरा स्टेशन पर बुलाया था, जहां पर एक मिठाई की दुकान पे ये रिश्वत दी गई। उसके बाद जैसे ही एसीबी छिपकर जो खड़ी थी उसको इशारा दिया गया। उसके बाद एसीबी ने इसको 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका आजम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम ने करवट ली है और धूल भरी आंधी चली। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी। 19 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती धूप से यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौसम ने करवट ली है और तेज हवाओं के बाद शुरू हुई है बूंदाबांदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले बादल छाए हुए हैं। 19 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। जहां बढ़ती गर्मी के बाद चिलचिलाती धूप और लू का सामना यहां पर प्रदेशवासी कर रहे थे, वहीं मौसम में बदलाव देखा गया और राहत इस बीच देखी गई। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीकर से है ये बड़ी खबर, जहां पर डेरा जोड़ी के सतपाल सिंह यादव हुए हैं शहीद और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि बीएसएफ में कार्यरत थे सतपाल सिंह यादव। तो ये बड़ी और दुख भरी खबर आपको बता दें कि सीकर से ये बड़ी खबर आ रही है। डेरा जोड़ी के सतपाल सिंह यादव शहीद हुए, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। बीएसएफ में कार्यरत थे सतपाल सिंह यादव, पंजाब में दे रहे थे अपनी सेवाएं और शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। तो ये बड़ी खबर आपके सामने सीकर से। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से, जहां पर कस्बे में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसकर पिस्तौल और चाकू की नोक पर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें थाना अधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस
को सूचना मिली थी कि एक मकान में घुसे 3 नकाबपोश बदमाश हथियार के बल पर 50,000 रुपए कैश और सोने के जेवरात लूट कर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने जल्दबाजी में एक चाकू मौके पर ही छोड़ दिया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। हनुमानगढ़ का ये मामला, जहां पर हथियार के बल पर लूटपाट की गई। का टाइम था और उस गेट से आया, मम्मी के गेट से, और मम्मी का मुंह ढक के और लेके आए। टीम थी, उन्होंने मेरा गला दबा लिया और गले से चैन खींच ली और कान खींच थे। वो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, तो कहता ठीक है। फिर ये चूड़ी उतार ली और अंदर अलमारी खोल के 50,000 कैश था वो लेके। सूचना आई, मौके पहुंचे, देखा तो के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि करीबन 12 बजे के लगभग 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए और घर में एंटर किया और डरा धमका के गहना और 50,000 रुपये नकदी ले गए, जिसपे सीसीटीवी कैमरे और फुटेज देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। इस तरह की वारदात करने वालों के बारे में भी तफ्तीश की जाए। राजरतन पारिक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजरतन, यहाँ पर जो लूट की वारदात हुई है ये किस समय हुई और अभी तक अपडेट क्या है? क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में? ये 12 बजे की घटना है। 3 मोटरसाइकिल लुटेरे, नकाबपोश लुटेरे थे जो मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे और तीनों ने एक घर में घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया और काफी गहने वगैरह पिस्तौल की नोक पर घर में 3 महिलाएं थी, तीनों को डरा धमका करके 50,000 रुपए नकदी और काफी गहने वगैरह लूट कर ले गए। जी बिल्कुल, तो क्या अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो पाई है क्या? नहीं जी, पुलिस इसी मामले हर एंगल से जांच कर रही है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले का शीघ्र खुलासा करेंगे, हमारी टीम जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। मेड़ता में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले का है, जहां एक मकान में चोर पड़ोसी के खाली पड़े नोहरे से ऊपर चढ़कर खिड़की को तोड़कर घुस गए और लाखों के माल पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक एक शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं समारोह से लौटने के बाद मकान मालिक ने बताया कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर में 2,80,000 नकद और सोने चांदी के जेवर थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। डीडी चारण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। डीडी, क्या जानकारी मिल पा रही है? यहाँ पर जो चोरी हुई है ये किस वक्त हुई और क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है क्या? जी मोनिका, मेड़ता में चोरों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये चोरी रात में हुई है। परिवार जो है वो शादी के काम से बाहर गया हुआ था और पीछे चोरों ने पड़ोसी मकान से छत पे गए और वहां पर एक छोटी सी खिड़की थी, उसको काट कर अंदर घुस गए और लाखों का सामान पार कर लिया, जिसमें 5-6 तोला सोना बता रहे हैं, 2,96,000 रोकड़ बता रहे हैं और कुछ 12-13 जोड़ी पायजेब की है चांदी की, वो चोरों ने पार कर लिए। और परिवार गरीब परिवार है। जैसे ही हम पहुंचे वहां तो महिला रोने लग गई, बेहोश हो गई रोते रोते। जी, तो क्या यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है? आखिर क्या मुख्य वजह माने, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर चोरी किस तरह की वारदातें हो चुकी हैं? बिल्कुल मोनिका, यहाँ अभी हर तीसरे दिन चोरी हो रही है, चोरियों का तांता जारी है। इसमें से एक चोर अभी मेड़ता पंचायत समिति प्रधान के घर में घुसा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जस्ट पहले इसी मकान के पास में चोरी हुई, उसका आज तक पता नहीं चला है, लाखों का सामान उससे पार हुआ है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं मेड़ता सिटी में चोरों का जो है वो दबदबा अभी बढ़ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं रामगंज मंडी में चेचट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को ताश के पत्तों पर दांव लगाते पकड़ा। साथ ही पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 8,130 रुपए नकदी भी बरामद की। पुलिस
ने मुखबिर की सूचना के आधार पर थानाधिकारी अमरनाथ ज्योति के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जुआ के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश दी और मौके पर जुआ खेलते हुए राकेश कुमार, शाहीन हुसैन, अब्दुल जफ्फार, नरेंद्र कुमार, विनोद भैरूलाल और यहां पर रामदयाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जुआरियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आजम चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आजम, जो जुआरी हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। यहाँ पर कैसे पुलिस को इन जुआरियों की सूचना मिली और फिलहाल किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है दबिश दे रहा है? जी बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने ये कार्रवाई जो की है, जो ग्रामीण एसपी के आदेशों पर की है। क्षेत्र थानाधिकारी अमरनाथ जोगी को सूचना मिली थी इसके लिए। उसके बाद अमरनाथ जोगी ने एक टीम बनाई, उनके ठिकानों पर दबिश दी और टाटीपुरा गांव की ये जो 7 लोग पकड़े गए हैं, ये टाटीपुरा गांव के निवासी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं अजयगढ़ जिले के सावर थाना क्षेत्र में भैंसे चराने गई महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब भैंसे पर यहाँ पर आपको बता दें कि जो भैंसे हैं वो घर पहुंच गई, लेकिन महिला घर नहीं पहुंची, जिसके बाद महिला के घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान नदी के किनारे महिला की चप्पल मिली, वहीं महिला का शव नदी के पानी में मिला। ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई का शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर यहां पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इकबाल अहमद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इकबाल, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? जो महिला नदी में गिरी है, आखिर क्या इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अजमेर जिले के सावर थाना क्षेत्र ग्राम सुरुचरा में एक महिला भैंस चराने गई थी। उसकी नाड़ी में, नदी में नहीं मैडम, नाड़ी में डूबने से उसकी मौत हुई थी। और सावर थाना क्षेत्र के दीवान कमलेश शर्मा ने बताया कि यह सूरजपुरा निवासी प्रेम देवी जंगल में भैंसे चराने गई थी और चढ़ते चढ़ते भैंसे पीपलाज रोड के पास ऐसी एक नाड़ी थी, उस नाड़ी में चली गई और उस महिला और भैंसों के पीछे पीछे नाड़ी के किनारे चली गई और पानी पीने के दौरान नाड़ी में भैंस के अंदर आ गया तक चली गई, जिसे निकालने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वो नाड़ी में गिर गई और कीचड़ अधिक होने के चलते महिला उसमें डूब गई और उस पानी में डूबने से महिला की मौत हो गई। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा देर शाम चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां पर फूल भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, सीएम अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर विभाग की कई योजनाओं के बारे में जिले के आला अधिकारियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार के कई फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, जिला कलेक्टर, सीईओ, पुलिस उपाधीक्षक समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत सभी जिलों में जाना है, हमारी विभागीय समीक्षा करनी है कि भाई हम जो काम या बजट में घोषणा की है, जो हम चाहते हैं, जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो विभागीय समीक्षा होगी। उसमें जो फीडबैक मिलेगा हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता से, आम जनता से, आप लोगों से, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। और यहाँ कोई कमी है, यहाँ कहाँ की डिमांड रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर कल हमारी मीटिंग होगी। तो आज आप लोग मिल रहे हैं और भी अधिकारी मिलेंगे, दूसरे आमजन भी मिलेंगे। कहीं कोई शिकायत आती है, कोई अन्य बात है, तो उस पर भी गंभीरता से चर्चा होगी। और हम चाहते हैं कि चित्तौड़ में जो राज्य सरकार की जो है कि समग्र विकास हो सभी जिलों में, तो कहीं कोई कमी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या जनता क्या चाहती है, उसके लिए यहाँ पर हम आगे विकास के कार्य करते हैं।
तो वहीं चित्तौड़गढ़ में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर सृजन सेवा संस्थान ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत जगन्नाथ भारती और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान भारी तादाद में रक्तदाताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह ने राजेंद्र सिंह राठौड़ को जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। राजस्थान में प्रतिपक्षी उपनेता राजेंद्र राठौड़ द्वारा आज रक्तदान शिविर, उनका जन्मदिन, उनकी सिले में बधाई दूं। और आज राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ जिले में भी, चित्तौड़गढ़ जिले हेडक्वार्टर पर यहाँ परजल सेवा संस्थान ने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है, उसमें रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है। मैं परजल सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद दूं कि आप राठौड़ साहब के जन्मदिन पे आप सब लोग बिनाए से यहाँ पर आपको बता दें कि बादनवाड़ा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर से वो टकराया। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। वहीं ट्रक चालक और यहाँ पर खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर नजारा उस दौरान रहा होगा जब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई और उस दौरान की तस्वीरें। वहीं बयाना में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां देर रात किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक साधु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस के गश्त वाहन के जरिए जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने साधु के हाथों और पैरों में फ्रैक्चर बताया है। जानकारी के अनुसार साधु किशोर पैदल यात्रा कर कैला देवी मंदिर मां के दर्शन करने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद साधु के भरतपुर जिला अस्पताल के लिए साधु को भर्ती कराया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बीते दिन यहां पर फूलनाथ बगीची, यहाँ पर संसोलाब और महानंद मंदिर, हर्षोलाब और घर सीसर में मौजूद तालाबों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने इन तालाबों में बरसाती जल की आवक और ठहराव की स्थिति का जायजा लिया। वहीं मौके पर जिला कलेक्टर को स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इन तालाबों में बरसाती जल का ठहराव नहीं हो पाता। इस दौरान इस मामले में उन्होंने जलग्रहण के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता को संयुक्त रूप से पोल ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को देकर खोली है। साथ ही शिक्षकों ने एसटीसी, नर्सिंग, जीएनएम, बीएड, बीएससी नर्सिंग वो सब कोर्स करवा रहे हैं। हमको भी डीएलएड एसटीसी करवाई सिंघानिया यूनिवर्सिटी जुन्नू से। उसके बाद हमारा 19-20 का हमारा एडमिशन था सर। 19-20 में हमने 2020 में हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गई। फर्स्ट ईयर की डिग्री तो एकदम क्लियर है सर, पर सेकंड ईयर की मार्कशीट उसने फर्जी दी है। हम 2021 में कंप्लीट हुई। हमने यूनिवर्सिटी जाके पता किया तो हमें पता चला कि वहाँ हमारा सेकंड ईयर का कोई बायोडाटा नहीं है। सेकंड ईयर की ना तो हमारी बोर्ड फीस भरी हुई है, ना फीस भरी हुई है। वहाँ पे हमारी सेकंड ईयर है ही नहीं। उसने यहाँ पे फर्जी एग्जाम करवा के फर्जी मार्कशीट छाप दी। वहीं कोटा में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में सरकार बिजली कटौती क्यों कर रही है। बिजली कटौती करनी है तो एसपी, कलेक्टर और मुख्यमंत्री की करो। वहीं दिलावर ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम इलाकों में बिजली की कटौती नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐसा फरमान है। साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में अभी शादी ब्याह का माहौल है, लेकिन बिजली कटौती के चलते ग्रामीण इलाकों में अंधेरा हो रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है।
राजस्थान में बिजली की विकट स्थिति हो गई। रात को सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा रहता है। कभी 2 घंटा बिजली काटी जाती है, कभी 4 घंटा काटी जाती है। दिन में भी बिजली काटी जाती है तो रात में बिजली काटी जाती है। आप जानते हैं गरीबों के बच्चे कैसे सोते हैं, गरीबों को कैसे नींद आती होगी। मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है, अंधेरा रहता है, सांप और बिच्छू बाहर आ रहे हैं। तो विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है, मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं हो रही बिजली कटौती। मेड़ता कृषि उपज मंडी आज बंद रहेगी। बम्पर आवक की वजह से मंडी में अनाज रखने की जगह नहीं है, इसलिए मंडी में सिर्फ अनाज के लदान का कार्य होगा। ऐसे में अब किसान सीधे 22 अप्रैल को अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंचे। वहीं उद्योग और व्यापार संघ अध्यक्ष हसीमल डोसी ने बताया कि लंबे वक्त से मंडी में बम्पर आवक का दौर जारी है, इसलिए किसान अब शुक्रवार को ही मंडी में अपना अनाज लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि इन दिनों मंडी में रबी फसल राड़ा, जीरा, चना सहित अन्य कृषि जिनसों की बम्पर आवक हो रही है। तो बम्पर आवक के चलते मंडी में अनाज रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से एक दिन के लिए मंडी बंद रखी गई। पदमपुर के ग्राम पंचायत में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। खेत मालिक ने गेहूं की फसल पहले ही निकाल लिया था और लेकिन गेहूं भूसा पड़ा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लगभग 8 बीघा में पड़ा भूसा जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। राजसमंद के जिला स्तरीय कार्यालयों का स्टेट की विशेष टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 52% अधिकारी नदारत मिले। वहीं मौके पर अधिकारियों की लेट लतीफी से नाराज टीम के सदस्यों ने 63 रजिस्टर जब्त किए। इस मौके पर उप शासन सचिव के.आर. मीणा ने बताया कि जिला मुख्यालय समेत कई तहसीलों और उपखंड कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें टीम को 36 में से 18 अधिकारी नदारत मिले हैं, जबकि 436 कर्मचारियों में से 144 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। टीम के अधिकारियों ने बताया कि गैर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर राजगढ़ से है, जहां पर सकट चौथ माता का ध्वजारोहण के साथ 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं की टोलियां और माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने अपने सुहाग की रक्षा और सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। चौथ माता मंदिर में दूरस्थ स्थानों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के महंत मुकेश शरद और हितेश पराशर ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार में श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में ध्वज पूजन के साथ बैंड बाजों के बीच चौथ माता की ध्वज यात्रा निकाली गई। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव महलपुर चूरा में 2 पक्षों में हुए झगड़े के बाद तनाव की स्थिति के चलते
जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने दोनों ही समाजों से आग्रह किया कि दोनों ही समाज भाईचारे के साथ रहें। वहीं दोनों ही समाज के लोगों ने शांति का परिचय देते हुए जिला कलेक्टर से यहां पर मांग रखी कि गांव में आदर्श तालाब, विद्यालय के रास्ते को चौड़ा किया जाए और एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने शीघ्र ही तीनों कार्यों को जल्द ही शुरू कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर एसडीएम रूपबास राजीव शर्मा समेत बयाना सर्किल का पुलिस बल मौजूद रहा। पे भी चर्चा हुई कि आखिर गांव की मुख्य समस्याएं क्या है, जब आए हैं तो उन चीजों पे क्यों नहीं बात करें। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने कुछ बातें ऐसी बताई जो कि दोनों पक्ष ये नहीं बोल रहे कि ये हमें बल्कि गांव के लिए उन्होंने बात करी। सामुदायिक भवन की बहुत जरूरत है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। स्कूल जाने का मार्ग जो है वो कच्चा है, कुछ टूटा हुआ सा है, उसको हम बनाएंगे, किसी भी फंड से बनाए। मैंने बोला 1 महीने में इसकी सैंक्शन निकाल के इस स्तर पर पहुंचा देंगे कि ये कम से कम काम चालू हो जाए। और ये काम और एक यहाँ जो तालाब है, काफी पुराना तालाब है, तो उसको एक आदर्श तालाब के रूप में जिसमें घाट वाट बने ऐसे विकसित किया जाए। ये एसडीएम साहब ने खुद नोट कर लिया है, ग्राम से पटवारी ऑलरेडी हैं, आज ही मौके पे देख के इनका सर्वे। हेम सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जरा जानकारी के साथ। हेम सिंह, क्या अपडेट इस पूरे मामले में मिल पा रहा है, क्योंकि 2 पक्षों में विवाद हुआ था, क्या स्थिति फिलहाल अब है? जी मोनिका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ये विवाद है ये एक सामाजिक रूप ले रहा था, लेकिन जब इसमें स्थानीय प्रतिनिधि और एसपी श्याम सिंह जी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से अच्छी तरह से समझाइश की और लोग समझने को तैयार हो गए। और फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से शांति है और पुलिस लगातार इसमें कॉम्बिंग कर रही है और क्षेत्र में लगातार शांति बनाने की अपील कर रही है। जी मोनिका, चलिए शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं विराटनगर के बागावास अहिरान के तालियारा में एक घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक लोगों ने हालातों का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। चलिए फिलहाल आप लोग राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।